2021 अगस्त का महीना। अभिषेक मलिक नाम का ये लड़का दोपहर करीब 2 बजे अपने घर के अंदर एंटर होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहां पर हर तरफ खून फैला हुआ था। किसी ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन जब जांच हुई और इस घटना की असल सच्चाई सामने आई कि आखिर इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया था, उसे सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। पुलिस भी हैरान थी कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, इसीलिए इस घटना के बारे में हर एक परिवार को जानना चाहिए। अभिषेक मलिक के परिवार वालों को शायद ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता और उन्होंने कभी इस तरह के केसेस के बारे में सुना होता तो शायद आज मैं आपको उनकी ये कहानी नहीं सुना रहा होता। तो आओ फिर मिलकर के शुरू करते हैं और जानते हैं इस इंसिडेंट की डार्क रियलिटी। दरअसल 27 अगस्त 2021 की सुबह 20 साल का अभिषेक मलिक जब अपने घर से निकला था, तब उसको ये नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। जब वो अपने घर से निकला था तब उसके पिता प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, मां बबली देवी और बहन नेहा घर पर ही थे। अभिषेक रोहतक में एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनका यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। 45 साल के प्रदीप मलिक अपने बच्चों पर जान छिड़कते थे। उनके बेटे अभिषेक और बेटी नेहा के ऐसे कोई शौक ना थे जो पूरे ना हुए हों। अभिषेक का इंस्टाग्राम उसके महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल की गवाही देता था। प्रदीप अपने बच्चों को इतना चाहते थे कि उन्होंने अपने घर की नेम प्लेट पर भी अपने बेटे अभिषेक मलिक का नाम ऊपर लिखवाया था और अपना खुद का नाम नीचे। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को होंडा सिटी कार भी दे रखी थी। हालांकि प्रदीप मलिक खुद एक स्कूटी से चलते थे। वो अपने बच्चों को इतना चाहते थे कि बेटी नेहा के बर्थडे पर उसको सोने का ब्रेसलेट और डायमंड की रिंग पहनाते हुए साफ दिख रहे हैं, और साथ ही उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए अपार प्रेम भी दिख रहा है। लेकिन उस दिन दोपहर करीब 1 बजे जब अभिषेक ने अपने पापा को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने पर भी जब उसके पापा ने फोन नहीं उठाया तो अभिषेक ने अपनी मां के नंबर पर फोन लगाया, पर उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने अपनी बहन नेहा और अपनी नानी को भी कई बार फोन किया, लेकिन घर के किसी भी मेंबर ने उसका फोन नहीं उठाया। और फिर थक हार कर अभिषेक ने अपने मामा को फोन किया। अभिषेक के मामा भी उनके घर के पास में ही रहते थे, इसलिए उसने फोन करके उनको बताया कि घर में कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा है। साथ ही घबराया हुआ अभिषेक तुरंत घर की ओर भागा। लेकिन जब 2 बजे के करीब अभिषेक अपने घर वापस पहुंचा तब वो हैरान रह गया, क्योंकि घर के मेन गेट पर ताला लगा था। ये देखकर अभिषेक और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन तो उसके घर वालों का कहीं भी जाने का प्लान नहीं था। उसने फिर से अपने सभी घर वालों को फोन लगाया, लेकिन उन सबके फोन या तो स्विच ऑफ थे या फिर उठाए नहीं गए, जिसकी वजह से अभिषेक का दिल किसी अनहोनी की आशंका में जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी मलिक परिवार के घर के सामने इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी को बताए बगैर पूरा का पूरा परिवार कहां चला गया। और जब अभिषेक से नहीं रहा गया तो वो अपने चाचा के घर से लगी दीवार को फांदकर अपने घर के अंदर चला गया। लेकिन अंदर का नजारा देखकर अभिषेक चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी चीखों पुकार से मोहल्ले वालों के भी दिल दहल गए। घर के अंदर दरवाजे के नीचे से खून रिस रहा था, जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि घर में किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये सब देखकर और अभिषेक की चीखों पुकार को सुनकर पड़ोस के लोग भी दीवार को फांदकर घर के अंदर चले गए। लेकिन घर के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था, क्योंकि सुबह के समय अभिषेक के घर से बाहर चले जाने के बाद उसके पूरे परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और वो आलीशान घर, जिससे कल तक घर वालों के हंसने और बोलने की आवाजें आया करती थीं, आज वो घर उन्हीं घर वालों के लहू से रंगा हुआ था। घर के अलग अलग कमरों में अलग अलग परिवार वालों की लाशें पड़ी हुई थीं। सभी को क्लोज रेंज से, यानी बिल्कुल पास से सिर में गोली मारी गई थी, और प्रदीप मलिक के सिर में तो 3 गोलियां मारी गई थीं, जिससे साफ लग रहा था कि जिस किसी ने भी इस वारदात को अंजाम दिया था वो नफरत की आग में जल रहा था। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। एक ही परिवार के 4 लोगों के कत्ल की बात सुनकर रोहतक पुलिस डिपार्टमेंट में भी खलबली मच गई। रोहतक पुलिस आनन फानन में प्रदीप मलिक के घर पर पहुंची। वहां पर अभिषेक का रो रोकर बुरा हाल था। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। लेकिन जब रोहतक पुलिस घर के अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अभिषेक की बहन नेहा की सांसें चल रही हैं।
गंभीर रूप से घायल नेहा को तुरंत रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर तुरंत ही नेहा का इलाज शुरू कर दिया गया। सिर में गोली लगने की वजह से वो कोमा में चली गई थी, लेकिन अभी वो जिंदा थी। नेहा के जिंदा बच जाने से ये उम्मीद जगी थी कि शायद हो सकता है अभिषेक का पूरा परिवार उजड़ने से बच जाए। इधर रोहतक पुलिस के सामने भी कई सवाल थे, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों के सिर में गोली मारे जाने की घटना ने पूरे शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। असल में प्रदीप मलिक का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, जिसे वो अपने भाई और साले के साथ पार्टनरशिप में करते थे। लेकिन उन दोनों से पूछताछ करने पर ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया जिससे प्रदीप मलिक की कोई दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन पुलिस के मन में अभी भी कई हैरान कर देने वाले सवाल थे, जैसे कि मलिक परिवार को कत्ल करने के बाद कातिल ने घर के मेन गेट पर ताला क्यों लगाया था, और उसको यह कैसे पता था कि घर का ताला और उसकी चाबी कहां रखे जाते हैं। और अगर यह वारदात प्रदीप मलिक से किसी दुश्मनी की वजह से की गई थी तो घर के बाकी लोगों का कत्ल क्यों किया गया था, और अगर दुश्मनी किसी पर्सनल मैटर की वजह से थी तो फिर अभिषेक कैसे जिंदा बच गया था, और इस वारदात में एक व्यक्ति का हाथ था या फिर इसमें कई लोग शामिल थे। सवाल तो बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। इधर रोहतक पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी थी, उधर 29 अगस्त को मलिक परिवार की बेटी नेहा की पीजीआई हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अब इस घटना में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई थी, और अब पूरे मलिक परिवार में बस एक ही सदस्य बचा था, और वो था अभिषेक। इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए रोहतक पुलिस सबसे पहले अभिषेक से पूछताछ करने का फैसला करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान अभिषेक के बार बार बदलते बयानों से पुलिस हैरान रह जाती है। उसने बताया कि घटना वाले दिन वो सुबह ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गया था, लेकिन अभिषेक हर बार घर से जाने का और आने का समय अलग अलग बता रहा था। उधर नेहा के फोन की जांच पड़ताल करने पर पुलिस को उसके मोबाइल की गैलरी में एक पिस्टल का फोटो मिला, और यह फोटो परिवार के सभी लोगों के फोन में मिला था। फोटो में दिख रहा पिस्टल 32 बोर का था, और इस वारदात में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी 32 बोर का ही था, जिससे पुलिस को अब पूरा यकीन हो गया था कि कातिल घर का ही कोई बहुत करीबी है। पूछताछ के दौरान अभिषेक अपने परिवार वालों के साथ अपने संबंधों के बारे में भी सही से कोई जानकारी नहीं दे रहा था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान यह तो पता लगा लिया था कि अभिषेक का अपने परिवार वालों के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा था, और उनके घर में आए दिन झगड़ा होता था। नानी को भी अभिषेक को समझाने के लिए ही बुलाया गया था। पुलिस को आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर घटना वाले दिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रदीप मलिक के घर आता या जाता दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा पुलिस अब तक यह भी पता कर चुकी थी कि चारों कत्ल एक ही पिस्टल से किए गए थे, यानी कातिल एक ही व्यक्ति था, जिससे पुलिस को अब अभिषेक पर ही शक होने लगा था। और जब पुलिस ने अभिषेक को कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की तो अभिषेक पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। वो बार बार अपने बयान को बदल रहा था। इसलिए जब पुलिस ने मजबूरन अभिषेक से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस की सख्ती के आगे अभिषेक टूट गया, और फिर उसने बर्बरता की जो दास्तान सुनाई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वो समलैंगिक है। उसके अपने ही एक दोस्त के साथ शारीरिक संबंध थे, जिसके प्यार में अभिषेक पागल था। अभिषेक के उस दोस्त का आना जाना उसके घर पर भी था। अभिषेक का वो दोस्त उनके घर पर 10-10 दिन तक भी रुक जाया करता था। ये दोनों होटल जाते थे, गाड़ियों में घूमते और मौज मस्ती करते थे। अपने दोस्त का सारा खर्चा भी अभिषेक ही उठाता था। अभिषेक और उसका पार्टनर अभिषेक के घर में भी संबंध बनाते थे। लेकिन फिर एक दिन ये बात अभिषेक की बहन नेहा को पता चल गई। नेहा ने ये बात अपने घर वालों को बता दी। पुलिस की माने तो इस वजह से ही अभिषेक और उसके घर वालों के बीच झगड़ा रहने लगा था, जिसके बाद उन्होंने अभिषेक के पार्टनर को अपने घर आने से मना कर दिया था। लेकिन उनके घर में झगड़ा हद से ज्यादा तब बढ़ा जब अभिषेक ने अपने परिवार वालों से जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी लड़के से लड़की बनने को लेकर सर्जरी करवाने के लिए एक बड़ी रकम की मांग करनी शुरू कर दी। यानी अभिषेक लड़के से लड़की बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता प्रदीप मलिक ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया, और उन्होंने अभिषेक को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी नेहा के नाम कर देंगे। अभिषेक के घरवाले उसके लिंग परिवर्तन कराने के फैसले से बहुत नाराज थे, और इसी कारण उनके घर में रोज रोज झगड़ा होने लगा था। पुलिस का तो यह भी कहना था कि अभिषेक अपने पार्टनर के प्यार में अंधा तो हो ही गया था, लेकिन साथ ही वो अपने पिता की प्रॉपर्टी से भी हाथ नहीं धोना चाहता था। इसलिए उसने अपने पूरे परिवार को 1 महीने के अंदर खत्म करने की ठान ली।
पुलिस का कहना था कि अभिषेक ने पूछताछ में बताया है कि हत्या से पहले यानी 25 और 26 अगस्त को वो अपने पार्टनर के साथ एक होटल में रुका था। उस दौरान उसने अपने घर की 2 बार रेकी भी की थी, लेकिन उसको इस वारदात को अंजाम देने का सही मौका नहीं मिल रहा था। पुलिस के मुताबिक फिर 27 अगस्त को सुबह ही अभिषेक अपने घर से निकल गया और फिर करीब 11 बजे अभिषेक अपने घर वापस आया और चुपके से अपने पापा की पिस्टल लेकर वो ऊपर वाले कमरे में चला गया। वहां उसकी बहन नेहा सो रही थी। इसके बाद अभिषेक ने अपनी बहन की कनपटी से पिस्टल लगाकर ट्रिगर दबा दिया। फिर उसने तकिए से उसका मुंह ढक दिया। फिर उसने अपनी नानी को आवाज देकर ऊपर बुलाया। नानी के ऊपर आने और कमरे में एंटर होने के बाद वो उनके पीछे खड़ा हो गया और फिर उसने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने अपनी मां को आवाज लगाई कि मम्मी जरा ऊपर आओ, लगता है नानी को कुछ हो गया है। लेकिन जैसे ही अभिषेक की मां दौड़ते हुए कमरे में पहुंची तो उसने उनको भी पीछे से गोली मार दी। इसके बाद अभिषेक ने अपनी मां के गहने उतारे और उन तीनों को कमरे में बंद करके उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी अपने पास ही रख ली। इसके बाद वो नीचे अपने पापा के कमरे में पहुंचा। उसके पिता प्रदीप चारपाई पर लेटे हुए किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। अभिषेक ने उनके पीछे खड़े होकर उनके सिर से पिस्टल लगाई और 2 गोलियां उनके सिर में उतार दी। लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद भी प्रदीप मलिक उठने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर उनके जिगर के टुकड़े ने उनके सिर में एक गोली और मार दी। इसके बाद अभिषेक ने उनके हाथ से उनका 11 तोला सोने का कड़ा निकाल लिया और उस कमरे को भी लॉक करके उसने चाबी अपने पास रख ली। प्रदीप मलिक का फोन उनके मृत शरीर पर उनके कंधे और गाल के बीच में पड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि हमला इतना अचानक हुआ था कि जब तक मृतकों को अपने पीछे खड़ी मौत का अंदाजा लग पाता, इससे पहले ही उनके दिमाग में कारतूस भरा जा चुका था। पुलिस का कहना है कि इस घटना से करीब 4 साल पहले जब अभिषेक कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था तो वहां पर ये 4 लड़के एक ही कमरे में रहते थे और वहीं पर अभिषेक की मुलाकात अपने पार्टनर से हुई थी। वहीं पर उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए थे और फिर ये संबंध लगातार बनते रहे थे। इस घटना से करीब 1 महीने पहले उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए अभिषेक अपना जेंडर यानी लिंग परिवर्तन करवाना चाहता था। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिषेक ने पुलिस रिमांड में यह खुलासा किया था कि 25 अगस्त को उसने अपने प्रेमी को रोहतक बुलाया और फिर ये दोनों वहां एक होटल में रुके थे। अभिषेक बिना घर वालों को बताए 2 दिन और 2 रात तक अपने घर से गायब रहा, लेकिन दोनों ही दिन घर वालों से छिपकर वो अपने घर के चक्कर लगाता रहा, क्योंकि मौका मिलते ही वो इस वारदात को अंजाम देना चाहता था। लेकिन 25 अगस्त को घर पर मेहमान होने की वजह से वो अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और फिर 26 अगस्त को पड़ोसियों की वजह से मलिक परिवार बच गया। इसके बाद 27 अगस्त 2021 को उसने एक बार फिर से अपने घर की रेकी की और मौका मिलते ही अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी बूढ़ी नानी और नाबालिग बहन को भी नहीं छोड़ा। पूरे परिवार को खत्म करने के बाद वो सीधा अपने पार्टनर के पास होटल पहुंचा और फिर दोपहर के 1 बजे से उसने रोने धोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। इस पूरे कांड में सबसे दुखद बात यह थी कि जिस पिस्टल से इस पूरे परिवार को मिनटों में खत्म कर दिया गया था, उस पिस्टल को अभिषेक के लिए खुद प्रदीप मलिक ही लेकर आए थे। लेकर ही नहीं आए थे, बल्कि अभिषेक को पिस्टल चलाना भी प्रदीप मलिक ने ही सिखाया था। फिलहाल इस घटना के बारे में बात करें तो अभिषेक जेल में है और यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अभिषेक के वकीलों का कहना है कि अभिषेक निर्दोष है, उसे तो बस फंसाया गया है। साथ ही अभिषेक भी बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अभिषेक का कहना है अगर इस केस की सीबीआई जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया था और मुझे क्यों फंसाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।